Hello students, welcome to e-learning class. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar. Today we will study English of class 5th. So all of you take out your English books and let's get started. Today we will study English class 5th chapter number 2nd. So this is our chapter number 2nd of English class 5th named as Get Well Soon Grandpa. Here in a picture we can see Sammy is giving a Get Well Soon card to Mike saying, "Hi Mike, how are you? I have brought a card for you." हेलो माइक, कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए एक कार्ड लाई हूँ। और माइक बोलता है, थैंक यू सैमी, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। मेरी ग्रैंडमा मेरी अच्छी तरीके से देखभाल कर रही हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इन द नेक्स्ट पिक्चर सैमी सेज, तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत स्वीट है, जैसे कि मीरा के ग्रैंड पेरेंट्स थे। तो माइक बोलता है, रियली? मैं और सुनना चाहूँगा मीरा और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमेशा की तरह जैसे ही मीरा उठी वो अपने ग्रैंडपा के रूम में गई और उनको गुड मॉर्निंग विश किया। ग्रैंडपा हमेशा 4 बजे उठ जाया करते थे सुबह और वो पार्क जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक पे और योगा प्रैक्टिस करने के लिए। और जब वो 6 बजे रिटर्न लौट कर आते थे तो मीरा के लिए कोकोनट वाटर लेकर आते थे। पर इस बार इस सुबह 7 बज चुके थे और ग्रैंडपा अभी तक सो रहे थे। मीरा तुरंत उनके पास गई और उनका फोरहेड टच किया, माथा टच किया और उसने देखा कि ग्रैंडपा को फीवर है और उसे लगा कि उसे तुरंत माँ को बताना चाहिए। वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए गई और उसने देखा कि उसकी माँ किचन में थी और वो महाराज जी से कहने लगी, जो उनके घर के कुक थे, कुड यू प्लीज मेक खिचड़ी फॉर ग्रैंडपास लंच? क्या आप प्लीज ग्रैंडपा के लंच के लिए खिचड़ी बना देंगे? और उसने कहा कि मैं चाहूंगी कि आप अभी खाने के लिए उन्हें वेजिटेबल सूप बना दें। तो महाराज जी हाँ की तरफ अपना सर हिलाते हुए सूप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मीरा की ग्रैंडमा आती हैं और वो बहुत ही ज्यादा चिंता में लगती हैं और बोलती हैं कि बेटा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बोल रहे हैं कि उनका कुछ भी खाने का मन नहीं है। और मीरा कहती है कि उन्हें कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो वो ठीक कैसे होंगे। और मीरा बोलती है, दादी माँ, क्या दादाजी ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि उन्हें बुखार है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, उनकी दादी ने रिप्लाई किया और बोला कि दादाजी को फीवर है क्योंकि उन्हें सर्दी लग गई है, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और दादी माँ ने मीरा को बोला कि तुम चिंता मत करो। फिर मीरा ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं दादाजी की देखभाल करना चाहूंगी, ये सूप मैं उनके पास लेकर जाती हूँ। मीरा ने सूप लिया और वो दादाजी के रूम में ले गई। उस टाइम तक दादाजी जाग चुके थे। ग्रैंडपा, यू फील बेटर सून। मीरा ने बोला, दादाजी आपको जल्दी ही ठीक लगने लगेगा, मैं आपकी देखभाल करूंगी। आप ये सूप पी लीजिए जिससे कि आप में ताकत वापस आ जाए। और वो सूप में स्पून फिल करती है और ग्रैंडपा को ऑफर करती है और ग्रैंडपा हंसते हैं और जल्दी ही सूप पूरा फिनिश कर लेते हैं। फिर मीरा ग्रैंडमा से दवाइयों के बारे में पूछती है कि ग्रैंडपा की दवाइयाँ कहाँ पर है। तो ग्रैंडमा, जो उनके बेड के साइड का लॉकर था, वहाँ पे जार्स में पूरी दवाइयाँ रख देती हैं और मीरा को समझा देती हैं कि कब कौन सी दवा देनी है। और जैसे ही ग्रैंडपा सोते, मीरा उनके लिए एक प्यारी सी लोरी भी सुनाती। मीरा को पुराना
याद आ रहा था कि कैसे दादाजी ने उसकी देखभाल की थी जब उसे सर्दी लगी थी और वो हमेशा ही उसके पास रहे थे। मीरा और उसके दादाजी बहुत ही ज्यादा करीब थे एक दूसरे के। वो उसके बेस्ट फ्रेंड थे। मीरा को उनके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने समर वेकेशन के टाइम हमेशा हर सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट करती और आज उसे ग्रैंडपा को बीमार देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और जैसे ही लंच टाइम हुआ, मीरा खिचड़ी और दही लेकर दादाजी के रूम में गई और उसने दादाजी का फोरहेड मीन्स माथा टच किया और उन्हें देखा कि अभी भी फीवर था। फिर मीरा ने उन्हें खिचड़ी सर्व की, उन्हें खिलाई अपने हाथों से और उन्हें एनकरेज किया कि आप पूरी खिचड़ी जल्दी से फिनिश कीजिए। और फिर उसने उन्हें मेडिसिन दी और उनके लिए न्यूज़पेपर भी रीड किया। और फिर ग्रैंडपा दोबारा सो गए। जब ग्रैंडपा सो रहे थे तो मीरा को लगा कि उसे गेट वेल सून का कार्ड बनाना चाहिए दादाजी के लिए। तो वो दौड़कर अपने रूम में गई और ड्राइंग शीट, उसके कलर्स लेकर वापस ग्रैंडपा के रूम में आ गई और इस तरह फ्लोर पे बैठ के वो उनके लिए कार्ड बनाने लगी। उसने बेंच पे पार्क में बैठे हुए अपने और दादाजी की एक पिक्चर स्केच की और एक मैसेज भी लिखा दादाजी के लिए स्पेशल गोल्ड मार्कर से और उस कार्ड को उनकी टेबल के पास रख दिया। जैसे ही शाम हुई, ग्रैंडपा को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, उनका टेम्परेचर भी कम हो गया। मीरा उनके लिए चाय और टोस्ट लेकर आई और उसने देखा कि दादाजी वो कार्ड पढ़ रहे हैं जो उसने उनके लिए बनाया था और उनकी आंखों में आंसू थे। उसने वो ट्रे टेबल पे रख दी और जाके उनको गले लगाया। तभी वहां दादी माँ आ गई और उन्होंने पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं। तो दादाजी ने वो कार्ड उन्हें दे दिया जो मीरा ने उनके लिए बनाया था। फिर उन्होंने वो मैसेज पढ़ा कि प्यारे ग्रैंडपा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे ग्रैंडपा हैं और आप मेरे दोस्त हैं। मुझे आपको इस तरह बीमार देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सिर्फ एक दिन हुआ है और मैं अभी से ही आपके साथ खेलना, आपकी गोदी में बैठकर कहानियां सुनना सब कुछ मिस कर रही हूँ और मैं प्रे कर रही हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं यहाँ हमेशा आपके लिए हूँ, आपकी देखभाल करने के लिए, और ये चाहूंगी कि आप कभी भी दोबारा बीमार ना हो। आई लव यू। जैसे ही दादी माँ ने ये मैसेज पढ़ा, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मीरा को गले लगा लिया और बोला कि तुम सबसे बेस्ट ग्रैंड डॉटर हो इस दुनिया की। और अब पूरा हफ्ता हो चुका था दादाजी को ठीक हुए और इस पूरे हफ्ते में मीरा ने एक भी बार दादाजी को अकेले नहीं छोड़ा। जब दादाजी अच्छी तरीके से ठीक हो गए तो वो मीरा को आइसक्रीम पार्लर लेकर गए और उन्होंने एक बहुत बड़ी आइसक्रीम कोन ली और इस टाइम मीरा को उन्हें वो आइसक्रीम खत्म करने के लिए एनकरेज नहीं करना पड़ा। So this is the summary of the story Get Well Soon Grandpa. Hope you all will understand the story. Now we will do the reading one section of question and answer. Question number first is, what was wrong with Mira's grandfather? Before doing the question answer, I also want to give homework that you have to write these word meanings in your CW copy. Now we will do our question and answer. Question number first is, what was wrong with Mira's grandfather? The answer is, Mira's grandfather was not well. He had a fever because he had caught a cold. Now the second is, read the story carefully and fill in the blanks. So first one is, Grandpa always woke up at, Grandpa हमेशा कितने बजे उठते थे? At 4 o'clock.
Second one is he practiced yoga every day. Third, he joined his friends in the park every morning. Fourth one is Meera joined her grandpa every morning for breakfast during her summer vacation. Now question number third is what did Meera do when grandpa refused to have breakfast? मीरा ने क्या किया जब दादाजी ने खाना खाने से ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया? The answer is Meera went to grandpa's room with a soup and said, "You need to have this soup so that you can get your strength back." She dipped the spoon into the soup and served to grandpa. Now question number 4 is how did Meera take care of her grandpa? The answer is Meera took care of her grandpa by sitting every time by his side, serving food to him and giving medicines, and as grandpa slept, Meera sang him a sweet lullaby, and also she made a get well soon card for grandpa. Full stop. Now question number 5 is tick the correct option. Who was Meera's best friend? I think we all know that who was Meera's best friend. It's her grandfather. So tick here in front of grandfather. Now question number 6 is what did Meera promise her grandfather? I think you also know the answer. First one, she would always take care of him. The first one. Now the last question. Why did grandpa have tears in his eyes after reading the card? Here is our last answer. Grandpa had tears in his eyes after reading the card because it had a sweet message. Dear grandpa, you are the best grandpa anyone could have. You are my best friend. I feel sad to see you unwell. This message made him emotional. Now we will see the grammar portion, coordinating and subordinating conjunctions. So as we all know that conjunctions are words that used to join two words or sentences. दो words या sentences को जोड़ने वाले words को हम conjunctions कहते हैं. Conjunctions two types के होते हैं, coordinating and subordinating. So let's see what are coordinating conjunctions. There are 7 coordinating conjunctions जिन्हें हम इस acronym FANBOYS से याद रखते हैं. So what is FANBOYS? For, and, nor, but, or, yet, so. ये फैन बॉयज कंजक्शंस को याद रखने की ट्रिक है. फॉर एग्जाम्पल wanted an ice cream and went to the ice cream parlor. Here ये un 2 times repeat हुआ है and wanted to say the same thing. So we can write like this also. Wanted an ice cream, so she went to the ice cream parlor. Another one is wanted an ice cream. Did not want a cookie. को आइसक्रीम चाहिए थी, को कुकी नहीं चाहिए थी. So we will write like this. Wanted an ice cream but she did not want a cookie. को आइसक्रीम चाहिए थी पर उसे कुकी नहीं चाहिए थी. Now there is an exercise for you. Fill in the blanks using correct coordinating conjunctions. So, my uncle has visited many countries. Dash he has never visited Italy. But मेरे अंकल ने कई सारी कंट्रीज विजिट की हैं पर उन्होंने कभी इटली विजिट नहीं की. सेकेंड वन इज मीरा मेड अ कार्ड फॉर हर ग्रैंडपा. डैश लेफ्ट इट ऑन टेबल. मीरा ने एक ग्रैंडपा के लिए कार्ड बनाया और उसे टेबल पर छोड़ दिया. थर्ड इज आई लाइक प्लेइंग चेस एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम. मुझे चेस खेलना पसंद है और वह बहुत ही दिलचस्प गेम है. ग्रैंडपा वॉजंट फीलिंग वेल
So Meera took care of him. ग्रैंडपा को ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मीरा ने उनकी देखभाल की. Fifth, you can wait for Ajay or you can come back later. आप अजय के लिए वेट कर सकते हो या फिर आप बाद में आ सकते हो. Now we will see the another type of conjunction, subordinating conjunction. Subordinating conjunctions भी वही काम करते हैं जो टू सेंटेंसेस को या टू वर्ड्स को ज्वाइन करने का वर्क करते हैं. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? दीज आर द टाइप्स: आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनलेस, ऑल्दो, इवन इफ, सो दैट, अनटिल, as, if, that, when, because, provided, through, while. So let's see some examples. Meera did not leave grandpa's side until he started feeling better. मीरा ने तब तक दादाजी का साथ नहीं छोड़ा जब तक उन्हें अच्छा फील नहीं होने लगा. तो यहाँ पे जो until है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है. That's why it is a subordinating conjunction. Next is if I leave early, I will not miss my bus. अगर मैं जल्दी चला जाऊं तो मैं अपनी बस को मिस नहीं करूंगा. Here if acts as an subordinating conjunction. Next is you will not pass the exam unless you start working hard. तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते जब तक तुम मेहनत स्टार्ट ना कर दो. तो यहाँ पे जो अनलेस है, दिस ऑल्सो एक्टिंग एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नाउ अनदर एक्सरसाइज आर गिवन फॉर करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो फर्स्ट वन इज मीरा डिड नॉट ईट द केक, इट वॉज डिलीशियस. हेयर टू ऑप्शंस आर गिवन. बिकॉज यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज मीरा डिड नॉट ईट द केक बिकॉज इट वॉज डिलीशियस. मीरा ने केक नहीं खाया क्योंकि वो डिलीशियस था. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्या होगा? मीरा डिड नॉट ईट द केक ऑल्दो इट वॉज डिलीशियस. मीरा ने केक नहीं खाया हालांकि वो डिलीशियस था. सो हेयर अवर आंसर इज ऑल्दो. सेकेंड, माँ प्रिपेयर्ड सूप, ग्रैंडमा मेड चपातीज. माँ ने सूप बनाया वाइल, जबकि दादी माँ ने चपातीज बनाई. थर्ड, यू कैन नॉट स्टे हेल्दी, तुम स्वस्थ नहीं रहोगे. यू स्टॉप ईटिंग जंक फूड अनलेस, जब तक तुम जंक फूड मतलब कि तुम जंक फूड खाना बंद नहीं करोगे. फोर्थ, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी. इफ यू कम फर्स्ट इन द रेस, अगर तुम रेस में फर्स्ट आओगे. फिफ्थ, ही हैड लेफ्ट, आई कुड इन्फॉर्म हिम, वह चला गया, मैं उसे बता पाता. तो क्या आएगा? बिफोर, वो इससे पहले कि मैं उसे कुछ बता पाता वह चला गया. तो यहाँ पे बिफोर आएगा. So this is our chapter number 2, grammar and question answers are finished. Hope you all understand the chapter, and I will also share the photographs and PDF notes for you to complete your copy. Do complete your copy, chapter number 2, question answers, word meanings and the grammar portion till our next class.